किसी भी व्यक्ति को सामान्य रूप से जो माने जाने वाले जो नियम हैं, जो सामान्य रूप से जो समाज का, सोसाइटी का जो आचार संहिता है, जो हमारी परंपराओं का, ये सब चीज़ों का हम पालन करें। रात्रि में अनुचित स्थानों पे, सुबह कहीं इधर उधर घूमना, फालतू का काम करना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति का अपमान मत करना, अहंकार नहीं करना, या अशिष्ट और अब जो अमित्रता का व्यवहार कभी भी मत करना। और ये इनसे बच कर के रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अहंकारपूर्ण, जब हमको मौका मिलता है तो हम पूरा अहंकारपूर्ण व्यवहार कर करके हम दूसरों को दिखा देते हैं कि देख मेरे अंदर भी दम है, पर बाद में फिर वही किसी न किसी रूप में हमारे साथ गलत व्यवहार करता है। गलत व्यवहार कर करके फिर हमको पीड़ा पहुंचाता है। तो इस तरह से जिन व्यवहारों से हमको कष्ट पहुंचने की संभावना हो, दूसरों को पीड़ा नहीं दे रहे होते हैं, हम अपने आप को अपने लिए पीड़ा इकट्ठा कर रहे होते हैं। ध्यान रखें, चुगलखोरी नहीं करें, दूसरे की बातों को, दोनों बातें खतरनाक हैं, दूसरों की जो गोपनीय बात हैं उन बातों को भी प्रकट न करें, और किसी के साथ किसी की चुगलखोरी भी हम न करें, क्योंकि ये अहितकर है। और इसी तरह से जहाँ कहीं बैठे वहाँ पर वृद्ध लोग हों, अध्यापक हों, समूह में बैठे हुए जो लोग हों, या जिनके प्रति जिनसे हमारा जीवन चलता हो, विशेष कर करके मैं देखता हूँ जो कर्मचारी होते हैं, जिन जिन संस्थानों में काम करते हैं, यानी वहाँ से तुम्हारा घर चलता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस संस्थान को आपको मातृ संस्था माननी चाहिए। जैसे माँ के लिए जो सम्मान करते हैं वो मातृ संस्था के लिए होनी चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कृतज्ञ होते हैं, और उससे, क्योंकि जहाँ से जीवन का भरण पोषण होता हो वहाँ के प्रति यदि श्रद्धा और भावना नहीं बनेगी तो कभी भी आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। तो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, एक हमारे समर्पण का भाव होना चाहिए, किसी भी तरह से वहाँ पर कटुता और कठोर के भाव नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बोलना, अनावश्यक बोलना, कई लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं जहाँ ज़रूरी भी नहीं है, फालतू बोलते रहेंगे, अनावश्यक रूप से चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, कभी ये बात ढूंढी, कभी ये ढूंढी। जैसे होता है ना, जो पंचतंत्र की कहानी हम कहते हैं ना, वो अपरिमित असमाप्त कहानियाँ होती हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो इतने बातूनी होते हैं कि बात ही बात करते हैं। तो बहुत बातूनी नहीं होना। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बिल्कुल सहनशीलता नहीं, थोड़ी सी, अच्छा मेरे को कैसे कोई कह सकता है, मैं तो नहीं सहन कर सकता, मेरा तो बस का काम नहीं है, मैं तो नहीं करूँगा, अच्छा चल मैं तो तेरे को देख लूँगा। इस तरह के भाव रखने वाले लोग भी वो कभी सुखी नहीं रह सकते। तो कभी भी तिरस्कार भी ना करें, प्रतिकार की भावना भी ना रखें, और सहिष्णु बने, सहनशीलता को बढ़ाएं कि कोई नहीं प्रभु, तूने मुझे पीड़ा दी है, तो मुझे शक्ति भी दी है, मेरे अंदर, मेरे को इन प्रतिकूलताओं से नहीं, मेरे अंदर प्रतिकूलताओं से बचाने की जगह मुझे अतिरिक्त सहनशीलता दे, जिससे कि मैं इन प्रतिकूलताओं को सहन कर सकूं। ऐसी भावना के साथ में हमको परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। तो दुस्साहसी नहीं बनना चाहिए, हमको दुर्बुद्धि नहीं बनना चाहिए, इससे बनना ये ठीक नहीं है। और जहाँ आप किसी भी संस्थान में आप काम करते हो, किसी भी संस्था को आप चलाते हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा में आप हो, तो आपके नीचे भी तो बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है आपको रिपोर्ट करनी पड़ती हो किसी को, पर आपके इर्द गिर्द भी तो आपके जो मित्र मंडल भी होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, उनको भी कहा कि अच्छी तरह से देखभाल कर लेना। यदि आप ठीक से केयर नहीं करोगे तो कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। उनकी उपेक्षा करोगे तो कहीं भी आपको परेशानी हो सकती है। तो कहा कि उनकी उपेक्षा भी ना करो, उनका देखभाल करो। हम देखते हैं कई जगह पर कई लोग काम करते हैं, वो लोग बड़ी भावना से, बड़े प्यार से घर की तरह से रखते हैं, प्यार से बात करते हैं, पर कई जगह पर हमने देखा उनको इतनी तिरस्कृत किया जाता है, इतनी है दृष्टि से देखते हैं कि वो बहुत ही गलत है। क्योंकि यदि कोई आप पर आश्रित है तो कहीं ना कहीं आप उस पर भी आप आश्रित हैं। यानी कि एक नौकर जो आपके यहाँ काम करता है, एक झाड़ू पोछा लगाने वाली जो छोटी सी बाई है जो काम करती है, वो माँ बहन, वो यदि आप पर आश्रित है ना, आपके पैसे से उसका परिवार का भरण पोषण होता है, तो ध्यान रखना उसके श्रम से आपका परिवार का भरण पोषण होता है। वो परिश्रम करती है तो तुम्हारा घर चलता है, यदि उसने परिश्रम नहीं किया तो तुम्हारा घर भी नहीं चलेगा। इसलिए जितनी आपको उसकी ज़रूरत है उतना ही मैं ये मानता हूँ कि वो तो आप यहाँ बिना काम करे भी और कहीं काम करके जीवन का भरण पोषण कर लेगी, पर तुम क्या करोगे? तुम अपना काम तो नहीं कर सकते। तो फिर इसीलिए जो है आपको और पीड़ा हो जाएगा और आप और पीड़ा में रहोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आश्रित हैं उन पर हमेशा विश्वास करना
और उन पर जो है संदेह न करना। क्योंकि कई बार हमने देखा है किसी भी कार्य में, किसी भी ऑफिस में जब आप होते हैं तो आपको कई व्यक्ति के पुरुषार्थ के प्रति या किसी के ईमानदारी के प्रति बहुत शंका होती है कि ये लगता है कि ये बदमाश है, ये बेईमान है, ये सज्जन है। तो उससे भी हमेशा एक अवसाद की स्थिति रहती है। इसलिए ध्यान रख लेना, या तो विश्वासी नहीं है तो आप विश्वासी बनाइए, कोई गलती करे तो समझाइए, अन्यथा उसको उस कार्य से हटने के लिए कहिए, जिससे कि आप तनाव मुक्त होकर के आप कार्य कर सकें, आपके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हर किसी पर, कई लोग ऐसे होते हैं हमेशा शंका करते रहेंगे, उनको लगता है कि हर कोई चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो अपने आप को तो पूरा ईमानदार मानते हैं। भाई आपको ईमानदार होना जरूरी है, पर हर किसी को चोर समझना भी गलत है, हर किसी के ऊपर संदेह करना भी गलत है। इससे आप हमेशा तनाव में रहेंगे। यानी आप ईमानदार बनिए, पर दूसरों को, हर किसी को भी चोर मत समझिए, तभी आपको सुकून और शांति मिलेगी। अन्यथा आप हमेशा शंका में रहेंगे, हमेशा भय में रहेंगे, हमेशा आप परेशानी में रहेंगे। इसके अलावा जैसे कोई भी काम में आपको शुरू करना हो, काम करने से पहले या उस काम के बारे में थोड़ा सोच विचार लें। कई बार क्या होता है कि आदमी ये काम भी शुरू कर देता है, वो भी शुरू कर देता है, इधर भी शुरू कर देता है, चारों तरफ वो टांग फैला लेता है। टांग फैलाने के बाद में क्या करता है, फिर बाद में एक काम भी नहीं होता, फिर अवसाद में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, परेशान होकर के किंकरद विमुख हो जाता है। तो इसलिए पहले ही सोच लो ना, काम करने से पहले सोचो। और एक एक काम को करके, काम दो तरह से होते हैं, क्योंकि मैं भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहना पड़ता है। वो तो आप लोग सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और आप लोग भरोसा करते हैं। तो इस आयुर्वेद की विधा से भगवान ने मुझे जोड़ा, तो आयुर्वेद को लेकर के हम आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम काम करते हैं तो हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो ये कि कोई काम होते हैं जो एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि एक साथ पैरेलली 3-4 कामों को किया जा सकता है, कि एक समय पर एक ही काम करना जरूरी नहीं होता है, परंतु एक समय पर जो एक ही साथ काम करने पर कोई काम बाधित न हो, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी कि यदि आप जिंदगी में सोचोगे एक काम निपटा करके मैं फिर तभी दूसरा करूंगा, दूसरा निपटा कर मैं तीसरा करूंगा, तो जिंदगी में मेरे भाई कभी भी आप ज़्यादा काम नहीं कर सकोगे। पर यदि आप सोचो कि मैं एक साथ ही सारे काम निपटा करके चलूंगा, तो भी कभी हो नहीं सकेगा। यानी कि यदि आप एक कदम को नहीं उठाएंगे तो आप चलोगे कैसे? यदि दोनों टांग उठाओगे तो पिछोड़ा ठीक, वो ठुक जाएगा, उसको ठोकने से, गिरने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए अच्छी प्रकार से सोच कर करके तब कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और काम शुरू कर दिया है तो फिर टालने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्य शुरू किया है तो पूरा पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं तो फिर क्या होगा, या तो आप काम अधूरा छोड़ दोगे, या कोई टालोगे, लटकाओगे। इस तरह की आदत से हमको बचना चाहिए। काम को न लटकाना है, न टालना है, न अधूरा छोड़ना है। शुरू करने से पहले सोचना है, सोच दिया तो फिर पूरी जी जान से उस कार्य में हमको प्रवृत्त हो जाना है, लग जाना है। तो किसी भी काम में सफलता मिलने पर कई बार आदमी ये होता है कि सफलता में भी आपा खो देता है। उसको लगता है कि बस तू ही दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह है, तू, तेरे से बढ़ करके कोई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सफलता में, अति हर्ष में कभी आपा मत खोना और अहंकार और अभिमान मत करना। आप सफल भी हो गए हो ना मेरे भाई, ऐसी सफलताएं तो न जाने कितनों को पहले मिल चुकी हैं। फिर काहे का अभिमान, काहे का अहंकार? नहीं अहंकार करना। और यदि आप असफल भी हो गए हो ना, दुखी मत होना। बहुत लोग पहले असफल हो चुके हैं। निराश मत होना। असफल होकर के हताश, निराश और दुखी होने से भी शरीर में रोग की वृद्धि हो जाती है, और हर्ष और प्रसन्नता में, अति अहंकार में आने से भी आपको रोग हो जाता है। हमने देखा कि लोग दुख में, पीड़ा में, दुख और पीड़ा में तो लोग जो है कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, पर कई बार अति प्रसन्नता में भी या अति खुशी में भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहुत खुशी या गुस्से में भावुक होकर के कोई काम कभी मत करना, और ना कोई भी छोटी मोटी जो बात हैं या उन विषयों के चक्कर में आकर के बहुत संवेदनशील मत हो जाना। कई बार हो जाता है छोटी सी बातें हम दिल में ले लेते हैं, वो जा कर के हमारे लिए वो बीमारी का कारण बनती है। तो दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर प्रतिकूलताएं यदि हमको मिल रही हैं तो अनुकूलताएं भी हमको मिलेंगी। यदि दुख हमको मिल रहा है तो सुख भी तो हमको ही मिलेगा ना। तो इसीलिए आवश्यकता से अधिक कभी संवेदनशील मत होना। मनुष्य को अपने जो इंद्रियां हैं ना हमारे, कभी भी हम मन के या इंद्रियों के, इन चीज़ों के कभी हमको गुलाम नहीं बनना, और इनको दबा करके भी नहीं रखना। हमेशा देखो, इंद्रियों को ज़बरदस्ती दबाओगे तो भी धोखा खाओगे,
और ज़बरदस्ती दास बनोगे तो मार खाओगे। तो इंद्रियों को बुद्धिपूर्ण ढंग से, चाहे हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं चाहे ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनको बुद्धिपूर्ण ढंग से हमको व्यवहार में और प्रयोग में लाना चाहिए। और अपने स्वभाव को हमेशा ध्यान रख लेना, अपने प्रकृति को ध्यान में रख करके ही हमको व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करेंगे तो हमको कभी ना कहीं कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और हमको स्वाभिमानी तो होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। और हमेशा हमेशा ये ध्यान रख लेना, अभिमानी होना कतई उचित नहीं है। अपने लोगों ने जो किया है, आपको उपकार किया हो, तो हमेशा याद रख लेना। अपमान को याद रख करने से पीड़ा ही पहुंचेगी, इसलिए उसको कभी याद मत रख लेना। कारण और परिणाम को, जैसे होता है ना कि अच्छे कार्य का अच्छे परिणाम होगा ही होगा, बुरे काम का बुरे परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इस विश्वास को अपने हृदय में रखो कि कभी भी अच्छा काम करूंगा तो उसका परिणाम बुरा नहीं हो सकता, बुरा काम करूंगा तो उसका कभी भी अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। ये सोच करके तो ही हमको काम में प्रवृत्त होना चाहिए, हमेशा ध्यान रख लेना। और कम से कम आप अपना चरित्र, आचार, व्यवहार और आदत वो ऐसी मत रखना जो आपत्तिजनक हो। और अपने सुख में ध्यान रख लेना, दूसरों को जरूर आप सम्मिलित करना। अपने सुख में दूसरों को सम्मिलित करना, पर आप दूसरों के दुख में जरूर सम्मिलित हो जाना। क्योंकि सुख के साथी बहुत होते हैं, दुख में साथ देने वाले बिरले ही होते हैं। तो अपने सुख में तो सम्मिलित कर लेना, पर दूसरों के दुख में भी जरूर सम्मिलित हो जाना। क्योंकि दुख में ही आदमी की पहचान होती है, आदमी की परीक्षा होती है। और फिर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मित्रता हम किन लोगों से करें, किन से नहीं करें। कहा कि मित्रता उन लोगों से करना चाहिए जो आयु में, बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में, शुद्ध आचरण और व्यवहार में जो हमसे बड़े हों, जिनके जीवन में धैर्य हो, स्मृति हो, एकाग्रता हो, जिनके अंदर जो गुणी हो, ऐसे गुणी लोगों से मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि अगुणी से मित्रता करने से जो अवगुण है वो हमारे अंदर आने लगते हैं। पर जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके जीवन में परिपक्वता है, यदि ऐसे लोगों का हम संग करते हैं तो उन अनुभवी लोगों का जो लाभ है वो हमको जीवन में उन्नति की पथ पर ले जाता है। जो शांत स्वभाव वाले हैं, जो चिंताओं से रहित रहते हैं और जो मानव उचित कर्तव्य को जानने वाले लोग हैं, उनके संग में हम रहते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, तो वो सारे व्यवहार और कर्तव्य हमको अनायास से सीखने को मिलते हैं। हमको पता चलता है कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, जो सदा कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे मित्र किसी को मिल जाए तो समझ लेना यह आपका जीवन का सौभाग्य होगा। यदि मित्र ना बने तो ऐसे गुरु बना लेना, इस तरह के लोगों को आदर्श बना लेना, ऐसे लोगों को अपना आइकॉन बना लेना। क्योंकि आइकॉन और आदर्श बनाने के लिए आपको उनके साथ बैठ करके हमेशा वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मित्र ना बने तो ऐसे अच्छे पुस्तकों को, अच्छे गुरु ऋषि परंपरा को अपना आदर्श बना लेना। क्योंकि जहाँ पर सच्चरित्रता की बात होती है, जहाँ पर जिनके चिंतन मात्र से भी जीवन में भला होता हो, कल्याण होता हो, ऐसे महापुरुषों को अपना मान लेना, अपना बना लेना। क्योंकि नहीं तो फिर जिन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए कि किन लोगों के साथ हम सावधान रहें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि जिन लोगों के ऊपर लिखित जो गुण न हो, जिनके अंदर जो है दूषित चरित्र वाले हैं, जो पाप में रुचि रखने वाले हैं, विविध तरह के दुर्गुण, दुर्व्यसन और विकारों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों से कतई मित्रता मत करना। जो दूसरों की निंदा में ही सुख महसूस करते हैं, जो लालची हैं, दूसरों की गुणों से ईर्ष्या करते हैं, कि कभी कभी किसी की गुणों की चर्चा करो तो कहेंगे ये तो फालतू की बात है, तू तो उसका भक्त है इसलिए ऐसी बातें करता। नहीं, जो दूसरों के गुणों को नहीं सहन कर सकता हो, दूसरों के गुणों से जो ईर्ष्या करता हो, दूसरों को बदनाम करने में ही जो रुचि रखता हो, जो मन से जो चंचल हो, स्वभाव से जो क्रूर हो, ऐसे लोगों से बच करके रहना। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपका कल्याण नहीं करेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं आपको ले जा करके चुल्लू भर पानी में आपको डुबा करके मारेंगे। इसलिए ध्यान रख लेना। तो जो चंचल स्वभाव वाले लोग हैं, जो क्रूर स्वभाव के लोग हैं, जिनके अंदर सतोगुण नहीं है, जिनके अंदर सात्विकता नहीं है, जिनके अंदर लोगों के लिए करुणा नहीं है, दया नहीं है, ममता नहीं है, जो लोगों के समाज के हित के लिए जो है सोचते नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करना। जो संवेदनशील हैं, जो समाज के लिए हित चाहते हैं, जो राष्ट्र का भला चाहते हैं, पैसे, अर्थ से या पद से नहीं कभी मित्रता करना। ध्यान रख लेना, पद पैसा तो अस्थायी है, मित्रता ऐसी होनी चाहिए, श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जो अटूट हो, अखंड हो, प्रचंड हो, जो हमेशा बना रहे। ऐसी श्रद्धा से, ऐसी भावना से, ऐसे विश्वास से, ऐसे मित्रता से हमारा जो जीवन है वह उन्नत होगा, हमारा जीवन समृद्धशाली होगा।
तो मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपके गुणों की चर्चा करें, आपकी जो आपके अंदर क्षमताएं हैं उसकी चर्चा लोगों के सामने करें, उनसे बात करें कि परंतु जो आपके दोष हैं, जो आपकी त्रुटि हैं, वो किसी के सामने चर्चा ना करें, वो आपसे चर्चा करें। पर कई बार ऐसा होता है कि जो है आपके मुख के सामने तो बहुत तरह की मीठी मीठी बातें करेंगे, जा कर के आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग आपके मित्र नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। कई आपके मित्र आपके मुंह के सामने कटु भी बोले तो कभी भी उसके ऊपर अविश्वास मत करना, कभी उसके ऊपर नाराज मत होना। हो सकता है वो आपके हित के लिए बात कह रहा हो, परंतु ध्यान रख लेना, ऐसे लोग यदि आपके सामने कोई ये साहस करता है आपकी किसी गलत बात को लेकर के, आपके जीवन की उन्नति के लिए कोई मार्ग बताता है या आपको किसी चीज़ से सावधान करता है, तो जरूर सुनने की आदत डालिए, तो उससे आपके जीवन का भला होगा। तो ऐसे लोगों का आपको संग करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। पर ध्यान रहे, गलती से भी जो सिर्फ लोगों की शिकायतें ही करते रहते हैं, ऐसे करोगे तो आपके दिमाग में भी नकारात्मकता छा जाएगी, आपके मन में भी जो है ना एक तरह से ईर्ष्या, द्वेष, राग कहीं ना कहीं से यदि बैठ करके बार बार किसी की निंदा की जाएगी तो आपके मन में भी शंका होने लगेगी। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना, क्योंकि किसी व्यक्ति के दोष के कारण से, किसी व्यक्ति की ईर्ष्यालु प्रकृति के कारण से, किसी महान लाभ से, महान गुण से आप वंचित न रह जाएं। तो ऐसे दूसरों को बदनाम करने वाले चंचल स्वभाव वालों से दूर रहिए, उन क्रूर लोगों से दूर रहिए जो सतोगुण और जो सरलता से परिपूर्ण हैं, जिनके अंदर बहुत ही दिव्यता है, सरलता है। वहाँ पर सरलता के लिए, दिव्यता के लिए भौतिक साधन बहुत होना जरूरी नहीं होता है, और ईर्ष्या और ये निंदा, ये दुर्गुण के लिए साधन विहीन होने से नहीं, साधन होने से भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, संसार के पदार्थों को देख करके नहीं, व्यक्ति के गुणों को देख करके आप अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता और अपना संबंध बना करके रखेंगे तो हमेशा ही आपको सुख लाभ होगा, और आप विविध तरह के विकारों से, रोगों से और दोषों से बचेंगे, और आपका जीवन दिव्य और भव्य बनेगा। आयुर्वेद में ऋषियों ने जिन उपदेशों का विधान किया है, जिन उपदेशों का वर्णन किया है, रोगों को बचाने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए जरूरी ये गुण थे, जरूरी ये जानकारियाँ थी, इसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में, निश्चित रूप से आपको कुछ अंश में ही सही इससे लाभ हुआ। आपके जीवन में, आपके परिवार में, बच्चों के चरित्र में इससे परिवर्तन हुआ, तो हम अपने परिश्रम को सफल समझेंगे। तो और भी आयुर्वेद की गूढ़ गहन जो ज्ञान है, उस ज्ञान की विविधताओं को लेकर के हम आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। आपको मेरा नमन, प्रणाम, ओम।